नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब के इस चैनल में मैं शशांक शेखर यादव फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपने हिंदी के सीरीज़ में चौथे भाग को देखेंगे। हमारा चौथे भाग में पहला प्रश्न हमारा है, श्री संप्रदाय के आराध्य थे। तो जो पहला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के आराध्य थे, इसमें आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है श्री कृष्ण, दूसरा विकल्प है नारायण और तीसरा विकल्प है लक्ष्मी। तो जो पहला प्रश्न है उसका जो खा वाला आंसर है नारायण, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य है। कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य, इसमें भी आपके पास 3 विकल्प हैं। गीत गोविंद खा वाला है, उसमें भागवत पुराण, और गा वाले विकल्प में है ब्रह्मचरित्र। तो जो आपका खा वाला दूसरा प्रश्न है उसका जो पहला विकल्प है गीत गोविंद, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक हैं। जो हमारा तीसरा प्रश्न है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक हैं। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय एक रचना है जिसके लेखक हैं जो आपका खा वाला विकल्प है पीताम्बर दत्त बड़ंथवाल, ये आपका है सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान हैं। तो जो पहला प्रश्न है, भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान हैं, इसमें आपका पहला विकल्प है डॉक्टर बच्चन सिंह, दूसरा विकल्प है टीकम सिंह तोमर और गा वाला विकल्प है विश्वनाथ प्रसाद। तो जो आपका चौथा प्रश्न है उसका जो का वाला विकल्प है डॉक्टर बच्चन सिंह, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवध विलास के रचयिता हैं। जो प्रश्न नंबर 5 है, अवध विलास के रचयिता हैं, इसमें आपके पास 3 विकल्प है, लालचंद दास, खा वाला जो है लाल दास और गा वाला जो ऑप्शन है उसमें रामदास। तो जो प्रश्न नंबर 5 है, अवध विलास के रचयिता हैं, प्रश्न नंबर 5, ये आपका जो खा वाला विकल्प सही है लाल दास, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में गधी पूजा का विधान है। तो इसमें भी आपके पास 3 विकल्प हैं, रामानंद संप्रदाय, खा वाला है राधा वल्लभ संप्रदाय और गा वाला है श्री संप्रदाय। तो जो आपका छठवां प्रश्न है इसका जो उत्तर है वो खा वाला विकल्प है राधा वल्लभ संप्रदाय। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित कर आराधना करने वाला प्रथम कौन सा संप्रदाय था। श्री कृष्ण के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित कर आराधना करने वाला प्रथम संप्रदाय कौन था। तो जो आपका 7वां प्रश्न है, इसमें भी आपके पास 3 विकल्प हैं, निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो जो इस 7वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो राधा वल्लभ संप्रदाय है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जाने दीनानाथ ढरे पद की भक्ति है। जाने दीनानाथ ढरे पद की भक्ति है, का वाला है दास भाव की भक्ति, खा वाला है नवधा भक्ति, गा वाला है पुष्टि मार्गीय भक्ति। तो जो आपका 8वां प्रश्न है इसका जो आपका सही विकल्प है ये आपका तीसरा विकल्प पुष्टि मार्गीय भक्ति है, ये सही विकल्प है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति काल के प्रसिद्ध रीति निरूपक ग्रंथ रास पंचाध्यायी के लेखक हैं। भक्ति काल के प्रसिद्ध रीति निरूपक ग्रंथ रास पंचाध्यायी के लेखक हैं। 9वां वाला जो प्रश्न है उसके में आपके पास 3 विकल्प हैं, नंददास, दूसरा है नगरीदास और तीसरा जो है वो सुंदरदास। तो आपका जो 9वां प्रश्न है उसका जो का वाला विकल्प है नंददास, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना जाता है, इसका निर्देश सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा दिया गया। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना जाता है, इसका निर्देश सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा दिया गया। तो 10वां प्रश्न में आपके पास 3 विकल्प हैं, रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है ग्रियसन और तीसरा है राम कुमार। तो आपका जो 10वां वाला प्रश्न है उसका खा वाला विकल्प जो है ग्रियसन, ये आपका सही उत्तर है। फिर अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के किस शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है।
तो इसमें आपका पहला विकल्प है सिद्ध संप्रदाय, दूसरा विकल्प है बौद्ध धर्म और तीसरा विकल्प है वेदांत योग। तो जो आपका 11वां प्रश्न है इसका जो ग वाला विकल्प है वेदांत योग, ये सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किस कवि की है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किस कवि की है। तो ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा कबीर। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, 13वें प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न हमारा है अवधु गगन मंडल घर कीजिए यह पंक्ति किसकी है। अवधु गगन मंडल घर कीजिए यह पंक्ति किसकी है। तो पहला विकल्प है गुरु नानक, दूसरा विकल्प है गोरखनाथ और तीसरा विकल्प है कबीर। तो जो आपका 13वां प्रश्न है उसका जो ग वाला विकल्प है कबीर, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न 14वें पर चलते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है। तो का विकल्प है सगुणोपासना, खा विकल्प है निर्गुणोपासना, गा विकल्प है सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। तो जो हमारा 14वां प्रश्न है उसका जो गा वाला विकल्प है सगुणो उपासना एवं निर्गुणोपासना, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने 15वें प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है। नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है। पहला विकल्प है शामदेव, दूसरा विकल्प है महाभारत, तीसरा विकल्प है हरिवंश पुराण। तो जो हमारा 15वां प्रश्न है उसका जो खा वाला विकल्प है महाभारत, ये सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है। जो हमारा अगला प्रश्न है उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है। तो इसका जो सही विकल्प, इसमें भी आपके पास 3 विकल्प हैं रत्नसेन, खा वाला जो है मनोहर और गा वाला सुजान। तो जो 16वां प्रश्न है उसका जो गा वाला विकल्प है सुजान, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17 वाला प्रेमाख्यान परंपरा का अंतिम काव्य किसका है। प्रेमाख्यानक परंपरा का अंतिम काव्य किसका है। जो 17 वाला है उसका जो खा वाला उत्तर है नूर मोहम्मद, ये आपका सही उत्तर है। नूर मोहम्मद सही उत्तर है 17वें का। फिर 18वां प्रश्न जो आपका है किस संत ने अपने चमत्कार के माध्यम से डूबते हुए शाही जहाज बचाया। जो आपका 18वां प्रश्न है किस संत ने अपने चमत्कार के माध्यम से डूबते हुए शाही जहाज बचाया। इसमें आपके पास 3 विकल्प हैं सुंदरदास, मलुकदास और गा वाला जो है रज्जब। तो 18वां वाला जो सही उत्तर है इसका खा वाला है मलुकदास। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 19वां वाला ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कहने वाले कौन थे। ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कहने वाले कौन थे। तो जो आपका 19वां प्रश्न है उसका जो खा वाला विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि थे। हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि थे। इसमें आपके पास 3 विकल्प हैं सूरदास, परमानंद दास और गा वाला विद्यापति। तो 20वां वाला जो प्रश्न है आपका, ये इसमें जो विकल्प नंबर 3 है विद्यापति, आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भक्तिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान हैं। का वाला विकल्प है ग्रासा दत्तासी, दूसरा विकल्प है शिव सिंह सेंगर और तीसरा वाला ग्रिएशन। तो जो आपका 21वां वाला है वो तीसरा विकल्प ग्रिएशन, ये सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तुलसीदास की अंतिम कृति क्या है। तो तुलसीदास की जो अंतिम कृति है 22वां प्रश्न जो आपका है इसका जो खा वाला विकल्प है कवितावली, ये अंतिम कृति है तुलसीदास की। और इसके बाद हम अपने 23वें प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 23वां प्रश्न है गोरख जागायो जोग भक्ति भगायो भोग उक्ति के लेखक कौन है। इसमें पहला विकल्प है गोरखनाथ, दूसरा विकल्प है नाभादास और गा वाला विकल्प है तुलसीदास। तो जो आपका 23वां प्रश्न है उसका जो गा वाला उत्तर है तुलसीदास, ये आपका सही विकल्प है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तुलसीदास जी की ज्योतिष ज्ञान संबंधित कृति है। तुलसीदास जी की ज्योतिष ज्ञान संबंधित कृति है। का वाला रामाज्ञा प्रश्नावली, खा वाला है बरवे रामायण और गा वाला है पार्वती मंगल।
तो जो 24वां प्रश्न है उसका जो का वाला विकल्प है रामाज्ञा प्रश्नावली आपका सही विकल्प है। फिर 25वां वाला जो प्रश्न है 25वां वाला जो प्रश्न है भक्ति काल के प्रशासक थे, तो 25वां वाले में 3 विकल्प है आपके पास। का विकल्प है मुगल, खा विकल्प है अंग्रेज, गा विकल्प है पुर्तगाल। तो जो भक्ति काल के प्रशासक थे वो जो आपका मुगल थे, का विकल्प सही है। अब दोस्तों के इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता हुआ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।